कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। डेरा गाजी खान में नौब्याहता जोड़े की खुदकुशी, वजूहात मालूम ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 4 माह कबल घर वालों की रजामंदी से पसंद की शादी की थी। अलीपुर में वट्टा सटा की फरसूदा रस्म ने एक खातून की जान ले ली। ससुरालियों के बहिमाना तशद्दुद से उनकी बेटी की जान गई। वरसा के एहतजाज पर पुलिस की कार्रवाई, एक शख्स गिरफ्तार। फैसलाबाद में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। नवाही इलाके चक झमरा में जायदाद के तनाजे पर बाप ने बेटी नवासे नवासी को आग लगा दी। तीनों को एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीराबाद थाना सिटी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, इश्तिहारी मुलजिम समेत 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। भारी मिकदार में शराब बरामद। हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त पॉलिसी, मगर हकीकत इसके बरक्स। ओवरटेक्सिंग, फालिया और ननकाना के गरीब किसान ताहाल बारदाना से महरूम। बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम, इंतजामिया का हतकामेज रवैया, किसान सरापा एहतजाज। ओवरटेक्सिंग में फलाही तंजीमों का 5वां सालाना वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद। सनती मजदूरों के इस्तेहसाल, ठेकेदारी निजाम और सरकारी इदारों की बिला जवाज निजकारी की शदीद मजम्मत की गई। घोटकी, लाड़काना, खैरपुर और ओबाड़ो समेत सूबे भर में इंटर के सालाना इम्तिहानात शुरू। मैट्रिक के बाद इंटर इम्तिहानात में भी नकल माफिया का राज। इम्तिहानी सेंटर्स की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस भी बनाती रही माल। घरों पर बाअसर अफराद का कब्जा है। खानदान के सरबराह को पुलिस ने गायब कर दिया। आला हुक्काम दादरसी करें। नवाबशाह में सैकड़ों खवातीन बच्चों के हमरा सरापा एहतजाज। लाड़काना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से लोग बेहाल। शहरी तोड़ में मसरूफ। बादाम, पिस्ता, काजू समेत कुदरती अज्जा से तैयार मशरूब थादिल की मांग बढ़ गई। किसकी जीत किसकी हार, NA 267 झलमक्सी में ज़िम्नी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। पोलिंग सेंटर्स के बाहर उम्मीदवारों और कारकुनान का रश बढ़ गया। और रावलाकोट में जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद। अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तुराबी कहते हैं कि हमारे साथ चलें ताकि नफरतों का खात्मा। डेरा गाजी खान से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां नवाही इलाके कोट चट्टा में मोहब्बत की शादी करने वाला नौब्याहता जोड़े ने नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर ली। वरसा ने पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया है। डेरा गाजी खान कोट चट्टा की पुलिस के मुताबिक 18 साला संगीता और 21 साला इलियास की मोहब्बत की शादी 4 माह पहले हुई थी। नामालूम वजूहात की बिना पर दोनों ने जहरीली अद्वियात खा ली, जिन्हें तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस ने संगीता और इलियास की लाशें कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज किया। ताहम वरसा ने लाशों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू कार्रवाई न करने का बयान दिया, जिस पर पुलिस ने लाशें वरसा के हवाले कर दी। अलीपुर में वट्टा सट्टा की शादी ने खातून की जान ले ली। ससुरालियों ने मुबैना तशद्दुद के बाद खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवर को गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर के करीब तहसील जतोई के इलाके मोजर रामपुर की रिहायशी शाहीना बीबी की शादी कुछ अरसा कबल रियाज से हुई थी और वट्टा सट्टा के तौर पर उसके ससुरालियों ने अपनी बेटी का रिश्ता शाहीना बीबी के भाई को देना था, जिसके तनाजे पर आए रोज शाहीना और इसके ससुरालियों का झगड़ा रहता था। शाहीना के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि ससुरालियों ने इसे काला पत्थर पिला दिया था, जिसके बाद उसकी हालत इंतहाई गैर हो गई और आज सुबह वो दम तोड़ गई। दूसरी जानिब शाहीना के ससुरालियों का मौकफ था कि
اس نے خودکشی کی ہے، جبکہ خاتون کے سسرالیوں نے الزام لگایا ہے کہ اسے وٹا سٹا کے تنازع پر قتل کیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ جتوئی نے سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے THQ جتوئی منتقل کر دی ہے، جبکہ خاتون کے دیور اعجاز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نارووال سے خبر شامل کریں گے، جہاں ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے 65 سالہ شخص ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ نارووال ریلوے پولیس کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک شخص ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے علامہ اقبال ایکسپریس کی زد میں آ گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد یونس کے نام سے ہوئی ہے اور وہ محلہ خواجگان کا رہائشی تھا۔ ریلوے مرنے والے شخص کے بیٹے کے مطابق اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ تھانہ سٹی پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم اور ضروری کارروائی کے لیے DHQ اسپتال نارووال منتقل کر دیا، جہاں تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں دل دہلا دینے والے واقعے نے انسانیت کو شرما دیا۔ جائیداد کے تنازع پر باپ نے اپنی ہی بیٹی نواسے اور نواسی کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، تینوں بری طرح جھلس گئے۔ فیصل آباد میں اندھوناک واقعے نے انسانیت کو جیتے جی مار دیا۔ جائیداد کے تنازع نے خون ہی سفید کر ڈالے۔ چک جھمرا میں باپ نے اپنی ہی بیٹی نواسے اور نواسی کو آگ لگا دی۔ ملزم نے تینوں کو کمرے میں بند کیا، پیٹرول چھڑکا اور تیلی لگا دی۔ آتش زدگی سے تینوں شدید زخمی ہو گئے، جنہیں تشویشناک حالت میں الائڈ اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی خاتون شبانہ نے بتایا ہے کہ اس کے باپ نے مکان خالی نہ کرنے پر اس کی بیٹی کائنات اور بیٹے غلام مصطفیٰ کو زندہ جلا دیا۔ ملزم واقعے کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس نے افسوسناک واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق تینوں زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جن کے جسم کا 50% سے زائد حصہ جھلس گیا ہے۔ وزیر آباد پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری ملزم کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں شراب بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ وزیر آباد پولیس تھانہ سٹی کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں DSP رانا شبیر خان کی زیر نگرانی SHO تھانہ سٹی نعمان احمد منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی۔ پولیس نے اشتہاری ملزم اشرف مسیح کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 1 گیلن درجنوں سیل برآمد کیے ہیں اور بوتلیں شراب بھی برآمد کر لی ہے۔ SHO تھانہ سٹی نے بتایا ہے کہ اشرف مسیح پولیس کو عرصہ دراز سے بڑے پیمانے پر شراب کا دھندہ کرنے کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ منشیات فروشوں کا معاشرے کی تباہی اور بربادی میں بڑا ہاتھ ہے، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی رحیم یار خان آمد پر تحریک انصاف کے کارکنان نے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی، لیکن نوٹس نہیں لیا گیا اور انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے صادق آباد قومی شاہراہ پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح کیا، لیکن انہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کرپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح شہباز شریف نے آج سے 2 سال پہلے بھی کیا تھا اور آج پھر کیا جا رہا ہے۔ یہاں کسی بھی قسم کے ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، سب کچھ صرف باتوں تک ہی محدود ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے کہا کہ ملک میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ پاناما لیکس کے بعد حکومت کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اب وضاحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ احمد پور شرقیہ میں زرعی ترقیاتی بینک میں غریب کاشتکاروں کے کروڑوں سے زائد کے قرضے منظور ہونے کے باوجود ادا نہ کیے گئے۔ کسان چکر لگا لگا کر تھک گئے، لیکن ان کی سنوائی نہ ہو سکی۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ میں زرعی ترقیاتی بینک کی جانب سے کاشتکاروں کے لیے 2.5 کروڑ سے زائد کے قرضے منظور کیے گئے۔ اس کے علاوہ بلوں کی وصولی کی مد میں بھی صارفین سے وصول کی جانے والی تقریباً 60 لاکھ روپے کی رقم بھی خرد برد کی گئی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ نشاندہی بھی کی گئی، لیکن یقین دہانی کے باوجود بھی تاحال ذمہ داران کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ قرضے کے لیے درخواست دی تھی، ہمارا قرضہ منظور ہوا 4 لاکھ اور وہ کیشر نے نکلوا کر وہ بھاگ گئے۔ اب ہم پریشان ہیں، ہمیں تو دھکے میں رہے ہیں۔ 2 سے 2.5 کروڑ کی رقم یہ کہ ایسے متاثرین ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ انکوائری شروع ہو جائے گی اور اس میں متاثرین جو آ رہے ہیں ان سے ہم درخواستیں وصول کر رہے ہیں اور اپنے شعبہ شکایات ہیڈ آفس کو بھیج رہے ہیں۔
किसानों का मजीद कहना था कि आला अफसरान ने करप्ट मुलाजिमीन को बचाने के लिए सिर्फ उनके तबादले तक ही कार्रवाई महदूद रखी है। विजिलेंस ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अजमल जताला ने इंस्पेक्शन के दौरान ये अनोखी करप्शन पकड़ी। उन्होंने एतराफ किया है कि काश्तकारों के कर्जे मंजूर होने के बाद उन्हें अदा नहीं किए गए, जबकि वसूली के लिए उनके चेक्स पर उनके अंगूठे और दस्तखत करवाए गए और 2.5 करोड़ से ज्यादा की रकम गबन कर ली गई। अब देखना ये है कि सब सबूतों के बावजूद भी क्या इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी या नहीं। 60% कटाई मुकम्मल होने के बावजूद फालिया के किसान ताहाल बारदाना से महरूम हैं। इंतजामिया ने हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए बारदाना के हुसूल के लिए दी गई दरख्वास्तें ऑफिस से बाहर फेंक दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है वक्त न्यूज के नुमाइंदे शहजाद वड़ाइच से। शहजाद, बताइएगा क्या वजह है अभी तक किसानों को बारदाना नहीं मिल सका और इंतजामिया का क्या मौकफ है? हाँ जी बिल्कुल आनम, फालिया के किसान जो हैं वो 50 से 60% गंदम की कटाई मुकम्मल होने के बावजूद ताहाल सरकारी बारदाना से महरूम है। सरकारी ऐलानात के बावजूद फालिया, मलिकवाल और मंडी बहाउद्दीन में गंदम खरीदारी का अमल जो है वो ताहाल शुरू नहीं हो सका। आज पहले दिन बारदाना के हसूल के लिए किसानों से ली गई दरख्वास्तों को इंतजामिया ने ऑफिस से बाहर फेंक दिया, जिस पर किसानों ने महकमा खुराक के गंदम खरीदारी सेंटर चक जानों के बाहर एहतजाज करते हुए गुजरात सरगोदा रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो लग गई। बाद अज़ां असिस्टेंट कमिश्नर फालिया काशिफ रज़ावान और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और किसानों से शहजाद वड़ाइच, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फालिया में गंदम की कटाई जारी है, लेकिन सारा साल मेहनत करने वाले किसानों को ताहाल बारदाना ही नहीं मिल सका। इसी पर बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर फालिया काशिफ रजा हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रजा साहब, शिकायत मौसूल हो रही हैं, किसानों को बारदाना नहीं मिल रहा, बताइएगा वजूहात क्या है और ये मसला कब तक हल हो जाएगा? मैडम 28 तारीख फिक्स की गई थी दरखास्तें लेने के लिए। आज से दरखास्तें जो हैं वो लेनी शुरू कर दी गई हैं और इंशाल्लाह कल से बारदाना भी मिलना शुरू हो जाएगा किसानों को। ठीक है, काशिफ रजा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। ननकाना में बारदाना की तकसीम तो शुरू हो गई है, लेकिन बारदाने की गैर मुनसिफाना तकसीम और नाक़िस इंतजामात के बायस अवाम गर्मी की शिद्दत में साया और पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए, किसान खुशहाल मुल्क खुशहाल, मगर ननकाना के PR सेंटर में सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। किसान बारदाना के हुसूल के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जिले इंतजामिया की तरफ से ना तो कोई बैठने की जगह है और ना ही शदीद गर्मी में पीने के लिए पानी फराहम किया गया है। किसानों का कहना है कि इंतजामिया उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। उनका कहना था कि बारदाना की तकसीम तो शुरू कर दी गई है, लेकिन उन्हें सेंटरों पर घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ता है और जो लोग सिफारिशी हैं उनकी फाइलें पहले ही जमा कर ली जाती हैं। किसानों ने खादिम आला पंजाब से अपील की है कि उनकी इज्जत नफ्स मजरूर ना की जाए। जितनी भी यहाँ ड्रामे बाजी है, खुदा दी कसम है, मजलूम अवाम दा इत्थे कोई हाल नहीं है, बल्कि जिमीदार तो पिस गया, मर गया। गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिता। एक घर उन्होंने देखो हालात है जिन्हें फाके पाए रहे हैं। अभी सवेरे 6 बजे आए हुए हैं, अवाम दलील हो रही है, एक दूसरे धक्के दे रहे ने, गाना दे रहे ने, जेडे पीछे दे बंदे ने वो अगे आ गए ने। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी न होने के बराबर है, बल्कि वही पुलिस ऑफिसर अपने जानने वालों की फाइलें जमा करवाते नजर आ रहे हैं। टोबा टेक्सी में कायम गंदम खरीदारी मरकज माल गोदाम रोड से बारदाना न मिलने पर सैकड़ों किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और एहतजाजन शोरकोट रोड बंद कर दी, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुअत्तल हो गई। गंदम खरीदारी मरकज माल गोदाम रोड से बारदाना न मिलने पर सैकड़ों किसानों ने शदीद एहतजाज किया और नाराबाजी की। एहतजाज के दौरान टोबा टेक्सिंग शोरकोट रोड बंद होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल होकर रह गई है। एहतजाज के दौरान काश्तकारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुबह से लाइन में लगने के बावजूद आम किसानों को बारदाना देने की बजाय मनपसंद और सिफारशी अफराद में बारदाने की तकसीम की जा रही है। सिफारशी सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं खोलना हैगा। पहले 10 दिन जो है वो 6000 बोरी पर डे के हिसाब से वो तकसीम कर रहे हैं
तो वो जितने लोग उसमें कॉम्पनसेट होते हैं उनको करते हैं, बाकी कहते हैं कि अब कल आ जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मरकज खरीदारी गंदम पर किसानों का एहतसाल बंद किया जाए और उन्हें गंदम की फरोख्त के लिए बारदाना फराहम किया जाए। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पुलिस का नया कारनामा सामने आ गया है। पुलिस की गाड़ी खराब हुई तो हथकड़ी लगे मुलजिम को लिफ्ट लेकर थाने पहुंचाया गया। मुल्तान के इलाका थाना लोहारी गेट पुलिस डकैती के मुलजिम को पेशी के बाद वापस ला रही थी कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार को रोका और हथकड़ी लगे मुलजिम को इसके पीछे हटाकर थाना पहुंचा दिया। मुलजिम के साथ एक भी एहलकार नहीं था और इसे मुलजिम की शराफत कहें कि इसने फरार होने की कोशिश भी नहीं की। बाद अज़ां पुलिस एहलकार भी मोबाइल वैन को छोड़कर लिफ्ट लेकर थाने पहुंचे। उनका कहना था कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, जिला भर में खड़ी गाड़ियां नाकारा हो चुकी हैं और बार बार आला हुकाम की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई गई, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। सियालकोट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई हैं। सियालकोट चौक अल्लामा इकबाल में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पिंडी भागो की तालिबात ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालिबात के हक में नारे दर्ज किए गए थे। एहतजाजी तालिबात ने स्कूल से 55 तालिबात को निकालने और दीगर को हिरासत करने के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि स्कूल में 8वीं से 10वीं जमात की टीचर्स को रियाजी और इंग्लिश नहीं आती। शिकायत करने पर टीचर्स उन्हें तालीम देने की बजाय बेजा तंग करती हैं। तालिबात ने स्कूल इंतजामिया और टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। चिनियोट के रजोआ सादात की आवाम को पंजाब और ज़िली हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया है। 1 लाख आवाम के लिए बनाए गए बुनियादी मरकज़े सेहत में मकामी जमींदारों ने गंदम और दीगर अजनास की काश्त शुरू कर दी है। लोहे और सोने के ज़खायर उगलने वाला चिनियोट का नवाही इलाका रजोआ सादात, जो कि मुल्क की तारीख में लोहे, सोने और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त होने की वजह से आलमगीर शोहरत का हामिल हुआ। इस इलाके के मकीन तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर शदीद मुश्किलात से दोचार हैं, जबकि 1 लाख की आबादी वाले इस इलाके को पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया गया बुनियादी मरकज़े सेहत भी वीरान हो चुका है। महकमे सेहत की लापरवाही के बायस इमारत को ताले लगे हुए हैं, जबकि इसके सहन में मकामी जमींदारों ने गंदम और दीगर अजनास काश्त कर रखी हैं। अवाम 20 किलोमीटर की मुसाफत तय करके इलाज मुआवजे के लिए चिनियोट और फैसलाबाद जाने पर मजबूर हैं। काबिल फिक्र बात यह है कि यहाँ कब्जा माफिया काबिज हो चुका है। जिले इंतजामिया सब कुछ जानते बूझते हुए भी खामोश है और कोई नोटिस नहीं ले रही। अवाम का कहना है कि अगर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो न दी तो वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। टोबा टेक सिंह में फलाही तंजीमों का 5वां सालाना वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें सनती मजदूरों के इस्तेहसाल, ठेकेदारी निज़ाम और सरकारी इदारों के बिला जवाज निजकारी की शदीद मजम्मत की गई। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम मकामी होटल में 5वां सालाना वर्कर कन्वेंशन मुनक़्क़द किया गया, जिसमें सियासी, समाजी एनजीओ के नुमाइंदों और मजदूरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए मजदूर रहनुमाओं बाबा नजमी, क्लाइमेट कैमी, रशीद जलाल, रोबन गोश और रफिया शफाक समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क भर के सनती अदारों में मेहनत कशों के साथ होने वाली ज्यादतियों, ठेकेदारी निज़ाम, सरकारी इदारों की बिलाजवाज निजकारी और दीगर जालमाना कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारी गवर्नमेंट मजदूरों के लिए, उनके हकूक के लिए भरपूर तावन करे। और मेरी हुकाम बाला से भी ये गुजारिश है कि वो मजदूरों के हकूक पर तवज्जो दें। हमारा गवर्नमेंट से खासकर शहबाज शरीफ से मुतालबा है कि हमारे मजदूरों का जल्द और जल्द मसला हल किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। इस मौका पर रुकने सूबाई असम्बली अमजद अली जवेद ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम टोबा में स्कूल के क्याम की मंजूरी हो चुकी है, जबकि सोशल सिक्योरिटी दफ्तर की जंग से टोबा मुंतकली के लिए इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। वर्कर कन्वेंशन के इख्तिताम पर शुरा ने मजदूरों और मेहनत कशों के साथ ज्यादतियों के खात्मे और उन्हें लेबर कवानीन के मुताबिक हकूक की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन फखर अब्बास के